अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है वो है फूड साइंसेस में फूड डिटोरेशन और इस कंट्रोल। आज देख लेते हैं फूड डिटोरेशन क्या होती है और किस तरह से इसको कंट्रोल किया जाता है, कौन से इसके मेथड्स हैं। फूड डिटोरेशन रिफर्स टू द ग्रेजुअल डिक्लाइन इन द क्वालिटी एंड सेफ्टी ऑफ फूड products over time, leading to changes in sensory characteristics, nutritional content, and microbial safety. Various factors contribute to food deterioration, including physical, chemical, and biological processes. Adulteration, the intentional addition of inferior or harmful substances to food, is another concern that can compromise food quality and safety. Effective food preservation techniques are essential for preventing or slowing down food deterioration, ensuring the availability of safe and nutritious food for consumptions. फूड डिटोरेशन जो है वो एक्चुअली क्वालिटी जो फूड की है, क्वालिटी ऑफ फूड जो है वो जब डिक्लाइन होती है और फूड की जो सेफ्टी है, फूड प्रोडक्ट्स की जो सेफ्टी है ओवर टाइम के हिसाब से वो ख़राब सेफ्टी जो है वो थ्रेटन होती जाती है। और इसके कुछ करैक्टरिस्टिक्स भी हैं, न्यूट्रिशनल कंटेंट भी हैं, और इसके अलावा माइक्रोबायल सेफ्टी की वजह से भी, और कुछ फिज़िकल और केमिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेसेस की वजह से फूड डिटोरेशन होती है। उसके बाद एडल्ट्रेशन और दूसरे प्रोसेसेस जो है वो स्टार्ट होते हैं। तो हमारे टॉपिक के हिसाब से हमारा जो है कॉजेज़ क्या है फूड डिटोरेशन के। सबसे पहले माइक्रोबायल ग्रोथ में क्या होता है, बैक्टीरिया और मोल्ड्स, यीस्ट और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो प्रोलिफरेट करते हैं फूड में अंडर फेवरेबल कंडीशंस, कुछ कंडीशंस के तहत, लीडिंग टू स्पॉयलेज, और फूड को स्पॉयल कर लेते हैं, स्पॉयलेज की तरफ ले जाते हैं, और ऑफ फ्लेवर्स और फूड बोर्न इलनेसेस। फिर फूड में क्या है कि फूड में कुछ इलनेसेस पैदा होते हैं, जो आहिस्ते आहिस्ते से जो फूड है वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। फिर सेकंड कॉज क्या है, एंजाइमेटिक रिएक्शन। फूड में एंजाइमेटिक रिएक्शन होता है जिसमें एंजाइम्स नेचुरली प्रेजेंट इन फूड कैन कैटेलाइज केमिकल रिएक्शन सच एज, जिसमें ऑक्सीडेशन, हाइड्रोलाइसिस और ब्राउनिंग। फूड जो है फॉर एग्जांपल अगर एप्पल का एग्जांपल ले लें, और जिस तरह से आहिस्ते से वो ख़राब होना शुरू होता है तो वो थोड़ा थोड़ा सा ब्राउन होता है, फिर आहिस्ते आहिस्ते से ज़्यादा वो ओवरऑल सारा जो एरिया होता है वो उसको कवर अप कर लेकर फूड को एप्पल को सारा ख़राब कर देता है, रिजल्टिंग इन चेंजेस इन फ्लेवर में, टेस्ट में, टेक्सचर में और न्यूट्रिशनल वैल्यू में चेंजिंग आना शुरू हो जाती है। तो ये जो है एंजाइमेटिक रिएक्शन होता है जो फूड डिटोरेशन में होता है। फिर थर्ड नंबर पे जो है जो कॉज है फूड डिटोरेशन का वो ऑक्सीडेशन है। एक्सपोजर ऑफ फूड ऑफ ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन इन द एयर कैन कॉज लिपिड ऑक्सीडाइजेशन लीडिंग टू rancidity of flavors and losses of nutritional quality, particularly in fats and figure। जब फैट्स और ऑयल्स में कमी आती है और फूड को सही से ऑक्सीजन नहीं मिलती तो उसकी वजह से जो है ऑक्सीडेशन प्रोसेस की वजह से फूड डिटोरेशन होती है। फोर्थ पे मॉइस्चर कंटेंट इन food can promote microbial growth, enzymatic activity and chemical reactions leading to spoilage and mold growth and textural changes। तो ये कॉजेज़ थे फूड डिटोरेशन के, ऑक्सीडेशन, मॉइस्चर और माइक्रोबायल ग्रोथ और एंजाइमेटिक रिएक्शन, जिसकी वजह से फूड जो है वो ख़राब होता है। फोर्थ पे जो है फिफ्थ पे जो है वो टेम्परेचर है। Improper storage temperatures can accelerate food deterioration by promoting microbial growth and enzymatic activity or causing physical changes such as freezer burn and thawing। Temperature main issue होता है। और लास्ट पे लाइट, एक्सपोजर ऑफ फूड टू लाइट, पर्टिकुलरली अल्ट्रावायलेट यूवी रेज जो होते हैं रेडिएशंस, कैन कॉज फोटोकेमिकल रिएक्शंस लीडिंग टू न्यूट्रिशन डिग्रेडेशन, कलर चेंजेस एंड ऑफ फ्लेवर्स। तो ये सारे जो है 6 कॉजेज़ थे फूड डेटोरेशन के, जिसमें टेम्परेचर, लाइट, मॉइस्चर और ये जो हमने आपको थोड़ा सा डिटेल में बताया। फिर एडल्ट्रेशन ऑफ फूड की एडल्ट्रेशन जो है वो कैसे होती है, इकोनॉमिक फ्रॉड की वजह से। इकोनॉमिक फ्रॉड कैसे, एडिशन ऑफ चीपर और इन्फीरियर इंग्रेडिएंट्स टू फूड प्रोडक्ट टू इंक्रीज
प्रॉफिटेबिलिटी और डिस्गाइज लोअर क्वालिटी प्रोडक्ट्स। फिर आता है सेफ्टी कंसर्न। जब सेफ्टी कंसर्न जो हैं वो नहीं किए जाते, फिर उसकी वजह से जो है एडल्ट्रेशन कॉज होती है, जिसमें एडिशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस सच एज कॉन्टेमिनेंट्स, पेस्टिसाइड्स और टॉक्सिन्स टू फूड प्रोडक्ट्स, posing risk to consumers' health and safety। वही थर्ड नंबर पे मिसलेबलिंग, इनकरेक्ट और मिसलीडिंग लेबलिंग ऑफ फूड प्रोडक्ट्स और इसके अलावा जो है न्यूट्रिशनल कंटेंट, ओरिजिन्स और प्रोडक्शन मेथड्स की वजह से जो है एडल्ट्रेशन कॉज होती है। फिर सब्स्टिट्यूशन, रिप्लेसिंग ऑथेंटिक इंग्रेडिएंट्स विद चीपर अल्टरनेटिव्स और फिलर्स विदाउट डिस्क्लोजर और टू कंज्यूमर्स, ये कॉजेज़ होते हैं एडल्ट्रेशन के। फिर है फूड प्रिजर्वेशन मेथड, किस तरह से फूड जो है वो प्रिजर्व किया जाता है जिसकी वजह से ये जो फूड डिटोरेशन है वो कॉज होती है, या इसके अलावा एडल्ट्रेशन जो है वो होती है। फूड प्रिजर्वेशन जो है हीट प्रोसेसिंग होता है, जिसमें टेक्निक सच एज pressurizing, sterilization, canning involving the application of heat to destroy or inactivate microorganisms, enzymes and spoilage organisms, extending shelf life and ensuring safety। मतलब फूड की सेफ्टी के लिए उसे किसी तरह की हीट दी जाती है जो उसे ख़राब भी ना करे और प्रिजर्व भी रहे। फिर रेफ्रिजरेटर्स और फ्रीजिंग का प्रोसेस जो हम अपने घर में भी करते हैं, जिसमें लो टेम्परेचर स्लो डाउन माइक्रोबायल ग्रोथ, एंजाइमेटिक एक्टिविटी एंड केमिकल रिएक्शंस, प्रिजर्विंग फूड फ्रेशनेस, टेक्सचर एंड न्यूट्रिशनल क्वालिटी। फिर है थर्ड पे ड्राइंग एंड डिहाइड्रेशन, removal of moistures from food through evaporation or drying techniques such as sun drying, air drying or freeze drying, inhibiting microbial growth and spoilage। फिर थर्ड नंबर पे सॉल्टिंग और पिकलिंग की जाती है, जिसमें एडिशन ऑफ सॉल्ट और ब्राइन टू फूड products to inhibit microbial growth and enzymatic activity, preserving food and enhancing flavor। फिफ्थ नंबर पे फार्मेंटेशन प्रोसेस होता है, जिसमें कंट्रोल फार्मेंटेशन बाय बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, यीस्ट एंड मोल्ड can improve food safety, flavor and shelf life, as in the case of yogurt, cheese and sauerkraut and kimchi या kimchi जो आप प्रोनाउंस करना चाहें। ठीक है, फार्मेंटेशन का प्रोसेस होता है एट द लास्ट पैकेजिंग एंड स्टोरेज का जो है वो मेथड होता है, जिसमें प्रॉपर पैकेजिंग मटेरियल्स एंड टेक्निक्स सच एज वैक्यूम सीलिंग, मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर पैकिंग एंड ऑक्सीडेशन scavengers can protect food from moisture, oxygen and contaminant, extending shelf life and maintaining quality। तो ये सारे जो हैं वो प्रोसेस हैं फूड रिज़र्व करने के मेथड्स हैं, जिनकी वजह से कभी कभार जो है फूड में एडल्ट्रेशन भी होती है और डिटोरेशन भी होती है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस टॉपिक। आज हमारे टॉपिक्स जो हैं फूड साइंसेस के कंप्लीट हो गए। रिगार्डिंग दिस टॉपिक इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन कमेंट इन कमेंट सेक्शन। इफ़ यू लाइक आवर वीडियो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।